हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टाइम से। आज हम यहाँ पे 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 25 साल की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी हाल ही में खेल को अलविदा कहा है। उनके द्वारा निम्न में से कौन सा खिताब नहीं जीता गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ आपको। राइट आंसर इज़ यूएस ओपन। एशले बार्टी ने यूएस ओपन नहीं जीता है। ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं। इसके बारे में मैं आपको कुछ और डिटेल देता हूँ। हमारे पास जो ग्रैंड स्लैम हैं वो 4 तरह के ग्रैंड स्लैम्स होते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन ओपन, यूएस ओपन। साल की शुरुआत जो होती है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है, जो जनवरी के महीने में होता है। फ्रेंच ओपन जो होता है वो मई और जून में होता है। विंबलडन ओपन जो होता है वो जून और जुलाई में होता है। यूएस ओपन जो होता है वो अगस्त और सितंबर में होता है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन पहली बार 1905 में, जबकि फ्रेंच ओपन 1891 में, विंबलडन 1877 में, यूएस ओपन 1881 में शुरुआत हुई। ऑस्ट्रेलियन ओपन को हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन को क्ले कोर्ट पे, विंबलडन ओपन को ग्रास कोर्ट पे और यूएस ओपन को हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, इसका आंसर है 20 मार्च। वर्णन में इसके में दिया हुआ है, ये जो हैं मूल रूप से यूरेशिया और उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती हैं। इन्हें मानव आवासों के करीब रहना पसंद है। दोस्तों, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ये मीठे पानी के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 21 मार्च नवरोज़ दिवस और विश्व कविता दिवस भी 21 मार्च को मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो विश्व ओजोन दिवस जो है उसका आंसर जो है 16 सितंबर है। इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो समझौता था उस पर हस्ताक्षर हुए थे। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत सप्ताहमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटिए 2022 के 9वें संस्करण में भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ अभ्यास करेगी? दोस्तों, इसका राइट आंसर है सेशेल्स। वर्णन में क्रियोल भाषा में लैमिटिए का अर्थ दोस्ती है। 2001 से ये युद्धाभ्यास द्विवार्षिक होता है। कुछ युद्धाभ्यास मैंने नीचे भी दे रखे हैं आपको। वज्र और युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, गरुड़ भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत और चीन के बीच होती है। मैत्री शक्ति भारत और थाईलैंड के बीच युद्धाभ्यास होता है। संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच युद्धाभ्यास होता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच युद्धाभ्यास होता है। दोस्तों, ये कुछ युद्धाभ्यास हैं। मैंने आपको हर क्वेश्चन में उसके आंसर के साथ साथ कुछ और डिटेल्स बताई गई हैं जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मुझे नहीं लगता कोई और यूट्यूबर इतनी डिटेल्स आपको बताता होगा। यह आपको मेरे हर क्वेश्चन में डिटेल्स मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल के प्रधानमंत्री राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर अगले महीने भारत दौरा करेंगे। उनका नाम क्या है? आंसर इज नेफ्ताली बेनेट। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट, और जो इनके पूर्व प्रधानमंत्री थे वो बेंजामिन नेतन्याहू थे। इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो इसाक हरजोग हैं।
इज़राइल में जो प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो 7 साल का होता है, और इज़राइल की जो संसद का नाम है उसका नाम नेसेट है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, वैसे ही इज़राइल में राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 साल का होता है। भारत और इज़राइल के बीच पूर्ण रूप से राजनयिक संबंध 29 जनवरी 1992 से स्थापित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश 53.2 डिग्री सेल्सियस के गर्म तापमान पर पहुंच गया है? दोस्तों, एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अभी मार्च के महीने में हमारे यहाँ हद से हद जो टेम्परेचर है वो 39-40 के करीब होगा, लेकिन इस देश के अंदर जो टेम्परेचर है वो 53.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है फ़िलहाल का। ये देश है आपका कुवैत। कुवैत के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है। करेंसी कुवैती दिनार है। कतर की राजधानी दोहा है। करेंसी कतर रियाल है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। करेंसी दिरहम है। दोस्तों, ये मैंने बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दिया है आपको, जो मैं अपने हर क्वेश्चन में बताता आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरदार बर्डी मुखामेदोव किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका आंसर है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आशगाबत है। करेंसी तुर्कमेनिस्तान मनत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलिन नोवाक किस देश की हाल ही में पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है हंगरी। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको कुछ फैक्ट्स और बताता हूँ। गैब्रियल बोरिच चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन जो 34 ईयर्स की हैं, वो सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं फिनलैंड की। भारतीय मूल के लियो वराडकर आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। ये मैंने आपको कुछ सबसे युवा जो पॉलिटिशियन हैं जो अपने देश में सबसे उच्च पदों पर हैं उनके नाम बताए हैं। इनमें गैब्रियल बोरिच, सना मरीन और लियो वराडकर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 कहाँ शुरू हुआ? फ्रेंड्स, इसका आंसर है दुबई। इसमें भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले फर्राटा धावक प्रशांत देसाई हैं, जिन्होंने 200 मीटर T64 कैटेगरी में हमें ये स्वर्ण पदक दिलाया है। T64 जो होता है ये पैर में विकार के लिए होता है, यानी अगर आप पैर में प्रोस्थेटिक लेग का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए T64 कैटेगरी होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया? इसका राइट आंसर है आपका पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ उत्सव और उनको मनाए जाने वाले स्टेट का नाम दिया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बहुत सारे बोर्ड्स के कॉम्पिटिटिव बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे कुछ के बारे में बताया गया है। चैत्र जात्रा और धनु जात्रा दोनों ओडिशा में मनाए जाते हैं। नमस्ते ओरछा मध्य प्रदेश, फूलदेई गंगा कयाक उत्तराखंड, अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर आसाम में है, संगाई उत्सव मणिपुर, उत्तरायण और बेस्तु वरस गुजरात में, ओणम और विशु जो है मलयालम में नया साल होता है, ये दोनों केरल में मनाए जाते हैं। बोनालू त्यौहार और बाथुकामा तेलंगाना, महोत्सव उत्सव और हॉर्नबिल नागालैंड। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, एक हॉर्नबिल जो है वो नागालैंड में और एक पक्का हॉर्नबिल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सिंधु दर्शन लद्दाख, क्यों? क्योंकि सिंधु नदी जो है वो वहाँ से होकर निकलती है, लद्दाख में से निकलती है। लाई हरोबा खर्ची पूजा त्रिपुरा, मिमकूट और चपचारकूट मिज़ोरम में। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ उत्सव हैं हमारे, ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। ये कुछ 2 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए हैं,
आपको इनका आंसर कमेंट में लिख के भेजना है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में पाक जलमरुद्र को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? हाल ही में इन्होंने पार किया है 29 किलोमीटर की डिस्टेंस को इन्होंने 13 घंटे में ट्रैवल किया है। CDS जनरल विपिन रावत जी को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में राष्ट्रपति जी ने इनकी दोनों बेटियों को ये पुरस्कार दिया है। इनका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं मेरे लिए भी है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिटेलिंग आपको दी गई है। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने बहुत जल्द होंगे। थैंक यू।